हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, कक्षा 10 मैथ चैप्टर हमारा जो 9 है वो चल रहा है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और इसका आज क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ठीक है, कि कमज़ोर बच्चे जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है उनको मैथ सिखाने का मेरा प्रॉमिस है, और उनको मैथ हम सिखा कर भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक है। तो देखिए क्या कहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ये इसका डायग्राम है, और उसके बाद फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या कहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या करना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते समय आप एक बात अपने माइंड में जरूर रखें कि आपको डेली यूज से उस क्वेश्चन को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि उसने कहा कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो आपको देखना है कि हाँ सड़क होती है, और वो जो सड़क है आपको सोचना है कि ये सड़क है कोई मेरे सामने, और वो 80 मीटर चौड़ी है, और उसके दोनों ओर आमने सामने क्या है, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में भी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के डायग्राम अगर आप अपने माइंड में बना लेंगे तो फिर क्वेश्चन में बहुत आसानी आपके सामने हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सोचना है कि 80 मीटर कोई सड़क है, मैं जा रहा हूँ कहीं पे, 80 मीटर सड़क है, और दूसरे जो आमने सामने है यानी कि सड़क के दोनों ओर, तो वहाँ पे खंभे हैं समान लंबाई के दो, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। इस लाइन से समझे आप। इसमें उसने कहा कि यदि दोनों खंभों के बीच सड़क, ठीक है, के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अब मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। देखिए ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ये रही, ये 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। एक खंभा आपका ये रहा, ये खंभा है, ठीक है, और ये इधर भी खंभा है। ये सड़क के दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों सड़क के ओर खंबे हैं। एक खंबा ये रहा आपका, एक खंबा ये रहा, यानी कि एक खंबा ए बी और एक खंबा आपका ए डी, ठीक है। किसी बिंदु से सड़क पे, किसी बिंदु से सड़क, ये मान लीजिए ये बिंदु है सड़क पर, कोई भी सड़क पर ये कोई भी बिंदु है, तो एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, और एक खंबे का उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री। यही उसने कहा है। देखिए एक खंबे का कोण 60 डिग्री बनता है, एक खंबे का 30 डिग्री बनता है। खंबे की ऊंचाई आपको बतानी है, यानी कि एच बताना है, और आपको और क्या बताना है, आपको बताना है कि खंबों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, और आपको यहाँ पे खंबों से बिंदु की दूरी भी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी भी दूरी बतानी है आपको, यहाँ तक कितनी होगी इस बिंदु की इस खंबे से, और इस बिंदु की दूरी इस खंबे से कितनी होगी ये भी आपको बतानी है, ठीक है। बस इतना आपको क्वेश्चन समझना है। अगर एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप अपने माइंड में बना लेंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए वही हमने लिख लिया यहाँ पे कि मानक खंभों की ऊंचाई h है। मैंने क्या मान लिया, मानक खंभों की ऊंचाई क्या है आपकी, h मीटर है, वह BC आपका x है। देखिए इस खंबे से इस बिंदु की दूरी में x मीटर मान लेता हूँ। जब यहाँ से x होगा तो टोटल ये आपका 80 मीटर है, तो ये जो दूरी है यहाँ तक ये बन जाएगी आपकी 80 माइनस x। कितनी बन जाएगी, 80 माइनस x बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए दो ट्रायंगल आपके सामने निकल के आते हैं। मैंने एक बात आपको पहले बता रखी है कि यदि कोई खंबा है, मीनार है, कोई भी ऐसी वस्तु है, तो वो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक बार लेंगे आप त्रिभुज, इसमें ले लीजिए ABC में, ABC में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, देखिए त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक सेकंड के लिए रुकेंगे, पेन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा। देखिए मेरे पास आधार है और क्या है, ऊंचाई h, ये h है तो ये भी इधर आपकी h होगी, ठीक है, ये भी क्या होगी आपकी h होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा बराबर कितना, आपका ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि आपका AB बटे BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री बराबर h बटे x,
ठीक है। tan सेट का मान कितना होता है, √3 बराबर h/x, इसके बटे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर √3x, h बराबर कितना आ जाएगा आपका, √3x। ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाले ट्रायंगल में लेना है। दूसरे वाले कौन सा, EDC, तो आप कहेंगे त्रिभुज EDC में, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये भी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan कितना आपका, tan 30 यानी कि 30 डिग्री बराबर कितना आपका h/, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 80 - x। ठीक है। tan 30 का मान रखिए, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h/80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 80 - x बराबर √3h। ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आप कहेंगे इक्वेशन, यहाँ आप लिखेंगे आप समीकरण फर्स्ट से h का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से h का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। ठीक है। तो समीकरण सेकंड में यदि आप रखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए समीकरण सेकंड ये रही आपकी 80 - x बराबर √3, h का मान कितना है, √3x, तो हो जाएगा 80 - x बराबर 3x, ये x उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 4x बराबर 80, 4 से काट देंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 20, कितना आ जाएगा, x बराबर 20। इसका मतलब ये है कि इस खंबे से इस बिंदु की दूरी इस वाले से, यानी कि BC बराबर कितना आ गया आपका, BC बराबर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, BC बराबर 20 मीटर आ गया। BC बराबर कितना आ गया आपका, 20 मीटर, यानी कि इस खंबे से इस बिंदु की दूरी तो आपकी आ चुकी है। अब बचा आपका CD, तो यहाँ पे CD बराबर कितना है, 80 - x है, तो हो जाएगा आपका 80 - 20 यानी कि 60, यानी कि CD बराबर कितना हो गया आपका 60। खंभों से बिंदु की दूरी तो हमने निकाल ली, एक खंबे की दूरी तो 20 मीटर है और एक खंबे की दूरी कितनी है, 60 मीटर है, तो खंभों की दूरी तो निकल गई। अब दूसरा क्या कहा था उसे निकालने के लिए, खंबे की ऊंचाई। तो अब क्या करना है आपको, जो आपके पास x का मान आया है उसको समीकरण फर्स्ट में रख देना है। किस में, समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे आप x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर √3 गुना x का मान कितना है आपका 20, यानी कि 20√3। तो खंबे की जो ऊंचाई है आप लिखेंगे अतः यहाँ लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई 20√3 मीटर है। ठीक है। खंबे की ऊंचाई कितनी है, 20√3 मीटर है, और यहाँ बिंदु की जो दूरी है खंबे से, बिंदु की जो दूरी है खंबे से इधरली साइड BC कितना है आपका 20 मीटर है, और इधरले वाले खंबे की जो है दूरी वो कितनी है 60 मीटर है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।